राज्यसभा चुनाव। अब सबकी नजरें इस चुनाव पर टिकी कि आखिरकार कांग्रेस क्या फैसला करने जा रही है और कांग्रेस राजस्थान से किसे भेजेगी। राजस्थान से एक सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी और अब सबकी निगाह इसी पर टिकी है कि कांग्रेस इस बार किसी बाहरी को चुनेगी या फिर राजस्थान के ही नेता, क्योंकि मांग ये उठ रही है कि कांग्रेस को अब राजस्थान के ही स्थानीय नेता को राज्यसभा भेजना चाहिए। तो क्या है पूरी प्लानिंग, आज हम इस पर बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जाधव। कांग्रेस की प्लानिंग अभी पूरी नहीं हो पाई है, लेकिन बीजेपी ने तो तैयारी लगभग पूरी कर ली है। बीजेपी ने नामों का पैनल तक भेज दिया है, तो वहीं कांग्रेस में यही असमंजस है कि वो स्थानीय चेहरे को राज्यसभा भेजे या फिर किसी बाहरी को, जो कि हमेशा होता है। कई नामों की चर्चा, भंवर जितेंद्र सिंह का नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा है और इसके अलावा ये भी चर्चा है कि किसी ओबीसी चेहरे को उतारा जा सकता है या फिर किसी बाहरी चेहरे। और कांग्रेस का टारगेट क्या है और प्लान क्या है, इस पर विस्तार से आप समझिए। राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा है कि कांग्रेस आलाकमान राहुल गांधी की टीम को ज्यादा और मजबूत करने की तैयारी। इसके लिए पार्टी किसी दमदार महिला चेहरे पर भी दांव लगा सकती है। इस रेस में दो नाम सबसे आगे चल रहे हैं, वे हैं राष्ट्रीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा और पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन। इसके अलावा राजस्थान से भी महिला नेताओं की एक लंबी फहरिस्त तैयार की गई है, जिसमें पूर्व विधायक कृष्णा पूनिया, दिव्या मदेरणा, पूर्व मंत्री ममता भूपेश, शकुंतला रावत, साफिया जुबैर, सारिका चौधरी और रेहाना रियाज चिश्ती के नाम भी शामिल। अब देखना यह है कि दिल्ली दरबार राजस्थान की लोकल लॉबी पर भरोसा करता है या फिर किसी केंद्रीय महिला नेता को मौका देता है। कांग्रेस के भीतर इस वक्त सबसे बड़ी बहस स्थानीय बनाम बाहरी मुद्दे को लेकर। दरअसल कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं में इस बात को लेकर थोड़ी सी नाराजगी हमेशा रही है कि पार्टी पूर्व में सोनिया गांधी, प्रमोद तिवारी, रणदीप सुरजेवाला और मुकुल वासनिक जैसे दिग्गज नेताओं को राजस्थान के कोटे से राज्यसभा भेज चुकी है। यही वजह है कि इस बार भी केंद्रीय नेताओं में पवन खेड़ा, पूर्व सांसद भंवर जितेंद्र सिंह और मौजूदा राज्यसभा सांसद नीरज डांगी के नामों की चर्चा होने से स्थानीय नेता थोड़े से असहज है। स्थानीय नेताओं की मांग है कि इस बार मौका राजस्थान के ही किसी चेहरे को मिलना चाहिए। इस एक सीट को जीतने के लिए कांग्रेस कई तरह के सामाजिक समीकरणों को भी तोड़ रही है। ओबीसी और जाट बैंक, राजस्थान में ओबीसी वोट बैंक को अपने पाले में बनाए रखने के लिए कांग्रेस किसी बड़े जाट नेता को राज्यसभा भेज सकती है। आदिवासी बेल्ट और बीएपी की चुनौती, वाकड़ और उदयपुर संभाग में भारत आदिवासी पार्टी के बढ़ते सियासी प्रभाव को रोकने के लिए कांग्रेस किसी बड़े आदिवासी चेहरे पर दांव लगा सकती है। इस रेस में पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा और पूर्व मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया के नाम भी सबसे आगे चल रहे। सबकी निगाह इस बात पर टिकी है कि कांग्रेस आलाकमान किस नाम पर अपनी मोहर लगाता है। क्या वो महिला चेहरा होगा, क्या दिव्या मदेरणा वो होंगी या फिर कोई और? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।